आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब जलालाबाद सदर हाउस में 11 बजे शुरू होगी। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत राय से कामयाब हुई। तहरीक के हक में 36 वोट पड़े। एक बड़ी भरकम ये जिम्मेदारी डाली और यकीनन ये जहाँ मेरे लिए एजाज की बात भी है, मेरे लिए खुशी की बात भी है, वहाँ इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी आसान नहीं। यकीनन अल्लाह ताला की जात जब किसी पे कोई जिम्मेदारी डालती है तो ये देखकर डालती है कि क्या उसमें उस जिम्मेदारी की सकत है, और अगर सकत ना भी हो तो मैं समझता हूँ उसके पास ये कुव्वत मौजूद है कि वो आपको सकत बख्श देता है। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर ही हल करना है। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान में खिताब, कहा कुछ मसले हल हो सकते थे, मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार है। चौधरी अनवारुल हक का असम्बली से अलविदा खिताब, कहा इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसके कत्ल का ख्याल कैसे आ सकता है। मुझे कहा गया कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो। मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत करने वाले काबीना अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फराबाद एक्शन कमेटी की तहरीक में अगर यहाँ कत्लेआम होता तो किस मुँह से जवाब देता। महाजर नशिस्तों के खात्मे पर दस्तखत मेरी सियासी मौत होती। ये सियासी निज़ाम तब बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत मौजूद ना हुई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। चौधरी अनवारुल हक खिताब के बाद अपनी 5 साथियों समेत ऐवान से बाहर चले गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीका रवाना। वाशिंगटन में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप की मुलाकात होगी। सऊदी अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत होगी। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां। ये खबरें तो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। लेकिन 27वीं तरमीम पास करना, आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का हक है। और इन तमाम जजेज़ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। तो एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करें। 28वीं तरमीम भी जल्द लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफ़े देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफ़ों के बाद मराद बारे फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। 28वीं तरमीम अवामी इशूज़ पर है। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, MQM ने अपना ये बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें ये बात कही गई वज़ीर आज़म की साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज़ चूंकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था। लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। 27वीं तरमीम पर बारगेनिंग नहीं की। MQM चाहती तो ज़्यादा वजारतें और मरात मांगती। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल कबूल करने को तैयार नहीं थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
पीपल्स पार्टी को मकामी हुकूमतों के मामले पर बातचीत की दावत दे दी। कहा आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। मुत्तहदा कौम मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है। सूबे तोड़ने की बातें फजूल है, सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं। MQM नफरत की सियासत बंद करें, उनकी बातें एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी MQM की मुर्दा सियासत जगाने की नाकाम कोशिश है। 27वीं तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से शुरू हुई। MQM की सियासत खत्म हो चुकी, उनको अवामी सियासत करनी चाहिए। आप तामीरी काम करें, हम आपके साथ हैं। समझता हूँ कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वाज लाइक हिस्ट्री। उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस और कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची कैंट स्टेशन की ताज़ीनो आराइश की तारीफ। कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। कहा फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास काबिल दीद हैं। शालीमार एक्सप्रेस को नई ट्रेन बनाया गया, मुसाफिरों के लिए इंतजामात शानदार हैं। कराची रोशनियों का शहर था लेकिन रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था, अब जदीद निज़ाम की जानिब गामजन है। वस्ती एशिया तक रूट बहाल हो तो मीशत को 4 चांद लग सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मॉस्को पहुँच गए। रूसी अहदेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान भी मौजूद थे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, मिस्र, कुवैत के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होंगे। इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इक़दाम और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीनी सफ़ीर के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। महफूज फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। फैसले में कहा गया खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से इलेक्शन अमला तैनात करेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरा। इलेक्शन कमीशन का मुतलका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म।
मनशियात शहरों तक पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समाअत के दौरान सरकारी इदारों पर बरस पड़े। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। अदालत की ANF को मुल्जिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। मईशत के लिए बुरी खबर, हुकूमती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। हुकूमती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सालाना 256% बढ़ गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के 4 माह का करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर करंट अकाउंट 29 करोड़ 60 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था। माली साल 2026 के 4 माह मसनूआत का तजारती खसारा सालाना 19% बढ़कर 10.1 अरब डॉलर हो गया।